न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों की 10 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल गनई, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे की हिरासत अवधि 10 दिन के लिए और बढ़ा दी। वही दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया। डॉक्टर उमर के मोबाइल को खंगालने के बाद ये जांच टीमों को नया सुराघात लगा और नई लीड मिला है कि पुलिस ने यहाँ पर दिन देखा न रात, हल्द्वानी में आधी रात को ही दबिश दे दिया। और आखिर दिल्ली विस्फोट का उत्तराखंड कनेक्शन क्या है, एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देवभूमि का दानव कनेक्शन, उत्तराखंड से जुड़े दिल्ली धमाके के तार, आतंकी उमर के फोन से खुले कई राज। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टीम को उमर नदी से जुड़े मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच में बड़ा सुराग मिला, जिसके बाद रात करीब 2:30 बजे हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान बनभूलपुरा के पिलानी मस्जिद के इमाम को संदिग्ध कॉलिंग पर उठाया गया और पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया। बताया जा रहा है कि उमर के मोबाइल से मिले कुछ नंबर हल्द्वानी से जुड़े मिले थे, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस और एनआईए की संयुक्त टीम ने युद्ध ऑपरेशन के तहत पिलानी मस्जिद में दबिश दी। रात को हुई कार्रवाई से स्थानीय लोग अनजान रहे, लेकिन सुबह होते इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींच लिया। हल्द्वानी में दबिश से हड़कंप, दिल्ली धमाकों में जांच एजेंसियों ने की कार्रवाई। देर रात 2:30 बजे जांच एजेंसियों ने दी दबिश। पिलानी मस्जिद के इमाम को पुलिस ने उठाया। हल्द्वानी में दबिश के बाद हड़कंप मच गया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने पिलानी मस्जिद और इमाम के आवास पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट ने देश को हिलाकर रख दिया था। दर्जन से ज्यादा लोग और के बाद मामले को आतंकी हमला घोषित किया गया। जांच एजेंसी के लिए ये गिरफ्तारी बेहद अहम बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार पूछताछ में जुटी है। एनआईए के हाथ दिल्ली धमाके की जांच। एनआईए दिल्ली धमाके की जांच कर रही है। 10 नवंबर को लाल किला के सामने हुआ धमाका। एनआईए ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा। दिल्ली कार बम ब्लास्ट मामले की जांच एजेंसी अलग अलग राज्यों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी और तलाशियां कर रही है, ताकि हमले से जुड़े बाकी लोगों की पहचान की जा सके। कुछ दिन पहले एनआईए ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा था कि घटना के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने की पूरी कोशिशें जारी हैं और जल्द ही मामले में अहम और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। इसी बीच हमारे साथ दीप्ति बोरा जुड़ गई है। दीप्ति, दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अब उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। पुलिस ने दिन देखा ना रात देखा, दबिश दी है। ताजा अपडेट दीजिएगा आप। जी, दिल्ली धमाके के बाद हल्द्वानी में भी ये लगातार चला है। एनआईए की टीम ने हल्द्वानी से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और दिल्ली धमाके से इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसी के साथ ही नैनीताल में भी अब इसके कुछ तार देखने के लिए मिल रहे हैं और नैनीताल में भी पुलिस पहुंच चुकी है। लगातार यहाँ पे जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। जी बिल्कुल दीप्ति, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? अब तक के पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए? फोन ट्रैक के माध्यम से अभी सारी चीजें आ रही हैं और लगातार दिल्ली से जो टीम है वो पूछताछ कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ नैनीताल में और हल्द्वानी में भी देखने के लिए मिल रहा है। कुछ ना कुछ जो लोकेशंस है, मोबाइल ट्रैक्स है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ देखने के लिए सामने आ रहा है। दीप्ति, क्या लगता है कि अभी और भी दूसरी जगहों पर, दूसरे इलाकों में भी दबिश दी जा सकती है, वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? नैनीताल में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। करीबन 8 घंटे से लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लग रहा है कि आगे की अगर जो कनेक्शन होंगे उसमें कुछ ना कुछ नया खुलासा भी बिल्कुल देखने को मिलेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल हो रही है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टरों का नेटवर्क सामने आने के बाद से दिल्ली पुलिस डॉक्टरों को लेकर अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किया है और विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की डिटेल्स मांगी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है और प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर्स की जानकारी देनी होगी और इसी को लेकर अब लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जांच पड़ताल की जा रही है और डिटेल्स को खंगालने का काम भी अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स जो इंटरनेशनल लेवल से पढ़कर आए हुए हैं उनसे अब उनके तमाम दस्तावेजों को लिया जा रहा है, देखा जा रहा है और समझा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि सर्दियां शुरू होने के बाद भी भेड़िए के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि पिछले अब कई सालों से जो है सर्दियों में हमले रुक गए थे और अब ताज़ा मामले में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया। आसपास के मौजूद लोग लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़े, जिसके बाद वो उसे गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक भेड़िया मासूम के दोनों हाथ खा गया था। परिवार के लोग उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। गंभीर हालत बनी हुई थी, लेकिन देर रात उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो एक बार फिर से बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों में डर और खौफ का माहौल है। हालांकि वन विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि बहराइच में फिर जो है भेड़िए का आतंक देखने को मिला और इस बार भेड़िए ने 5 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया है। 5 साल के बच्चे को जैसे ही भेड़िया उठाकर ले गया, दोनों हाथ उसके खा गए। गन्ने के खेत से बच्चे को बरामद किया गया। आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल जैसे ही बच्चे को लेकर पहुंचे, वहां से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल दुखद खबर ये कि बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ लगातार पूरे इलाके में खौफ और डर का माहौल अब भी बना हुआ है। लोग रात को सो नहीं रहे हैं, घरों में पहरा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहराइच में भेड़िए का आतंक बरकरार है। तो आपको बताते चले कि अभी कुछ सालों में यह आतंक कम हो गया था, खत्म हो गया था, उस कागार तक पहुंच गया था, लेकिन वापस से अब वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये है कि बच्चे दरवाजे पे खेल रहे थे और परिवार भी था, माँ भी उसकी थी, पूरा परिवार भी था वहाँ पे। 2 भेड़िया आए, अचानक जो है बच्चे को उठा के गन्ने के खेत में सीधे लिए चले गए। फिर उसके माँ बाप और जो परिवार के और सदस्य थे वो दौड़ते पीछे ब्लड को देखते देखते वहाँ तक गए और आगे से भी पूरा गन्ना घेर लिया गया। फिर बच्चे को बड़ी मशक्कत से छुड़ाया गया और तब भेड़िया भाग गया वहाँ से। बच्चे का एक दायां हाथ बायां हाथ दोनों हाथ खा लिया। सीने पे बहुत ज्यादा दांत लगे हैं। ये कैसरगंज ब्लॉक का मल्लाहनपुरवा गांव है, जहां पर एक 5 वर्षीय बच्चे स्टार के ऊपर वन्यजीव के द्वारा हमला किया गया है। इसमें उसकी लखनऊ ले जाते समय मृत्यु हुई है। आसपास के क्षेत्र में टीम वहां लगातार कॉम्बिंग कर रही है, सर्च कर रही है। पगमार्क वगैरह पाए गए हैं, उसके आधार पर वन्यजीव को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सर ये कौन सा जानवर है? परिजन तो बता रहे हैं भेड़िया है। भेड़िए की संभावना है, जिसमें जो पगमार्क मिले हैं उसके आधार पर ये हमला भेड़ियों के द्वारा कारित किया गया प्रतीत होता है। और उसके आसपास हम लोग उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए कॉम्बिंग और ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच कुंवर दिवाकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, एक बार फिर से भेड़िए का आतंक बहराइच में देखने को मिल रहा है। 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है, अपडेट क्या आपके पास? दिवाकर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। जी, इस पूरे मामले को लेकर अब वन विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? एक बार फिर से बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच में लगातार पिछले 2 बरस से भेड़ियों का आतंक जारी है। लोग सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार इस पे प्रयास कर रहा है, जिसमें 4 भेड़ियां मारी भी गई हैं। कल जो है ये 5 साल की भेड़िया 5 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। गाँव वाले दौड़ा के गन्ने के खेत में पकड़े, जिसका दोनों हाथ खा गया।
फिर उसको कैसरगंज सीएचसी में भर्ती कराया, इसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद ले जाते समय लखनऊ रास्ते में ले गए, रास्ते में जिसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी देहात कोतवाली में आज दोपहर में एक घटना हो गई जहां 1.5 वर्ष की बच्ची को भी उठा ले गया। और भेड़ियों का लगातार हमला जारी है। प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन भेड़िया मारे तो जा रहे हैं, लेकिन ये भेड़ियों का इलाका लगातार, इसमें दर्जनों भेड़िया हैं और भेड़िया का इलाका है जिससे लोग दहशत है, ग्रामीण सो नहीं पा रहे हैं। लगातार हमले जारी रहते हैं पिछले 2 वर्ष से। कैसरगंज इलाका, महासी, नानपारा, बहराइच का आतंक बना हुआ है। जी दिवाकर, बिल्कुल लगातार ये आतंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ कदम अब वन विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब रात में भी पहरा दे रहे हैं? वन विभाग की टीमें 36 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें डीएफओ, कई जिले के लगभग 4 जिलों के डीएफओ भी लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन भी लगाई गई है, वन विभाग की टीम भी लगाई गई है और एसडीएम के भी जो राजस्व टीम है वो भी लगाई गई है। जिसमें भेड़िया जो है, लिंगड़ा भेड़िया मारा गया था, वो भी नहीं मतलब उसके लिंगड़ा हो गया था, मार नहीं पाए। पिछले साल का एक लिंगड़ा भेड़िया, 2 लिंगड़े भेड़िया लगातार हमले कर रहे हैं, 4 भेड़ियों को मार गिराया है। मुख्यमंत्री जी को भी आना पड़ा है और प्रमुख सचिव, वन विभाग के सचिव, कई अधिकारी लगातार भ्रमण पर रहते हैं। कुछ दिन मामला शांत रहता है, फिर लगातार हफ्ते भर में हमला कर देता है। दहशत रहती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लगभग 1 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। घरों में जो दरवाजे हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया था कि जो घरों को दरवाजे हैं उसमें दरवाजे लगा दिए जाएं, लेकिन लोगों के दरवाजे नहीं लगा पाए, शौचालय नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं जो है सर्वे का काम भी नहीं शुरू हो पाया। ग्रामीणों का कहना है, हम जीरो ग्राउंड पर गए थे, जहां रिपोर्ट जीरो ग्राउंड ग्रामीणों ने बताया कि काफी समस्या है, जो मुख्यमंत्री जी ने और उच्च अधिकारियों ने, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और रात में टीमें अलग कर रही हैं। रात की टीमें और दिन के 36 टीमें लगाई जा रही हैं। जंगल झाड़ू है, चूंकि कछार इलाका है, घाघरा नदी बाराबंकी लखीमपुर सीमा से सटा हुआ है। कतनिया घाट का जंगल है, तो जंगल से भी जानवर भाग कर आ जाते हैं, गन्ने में घुस जाते हैं, तो ऑपरेशन बहुत कठिन है। नदी नालों से जाते हैं तो कठिन ऑपरेशन रहता है। इसमें कहीं ना कहीं लगातार हमला जारी रहता है, इससे बच्चे परेशान रहते हैं, गाँव वाले भी दहशत में रहते हैं। और जो प्रशासन की तरफ से घायल को 50,000 रुपए दिया, जो मृत्यु हो जाती है उनको 5 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन आतंक लगातार भेड़िया और जंगली जानवर का बंद नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल दिवाकर, और अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या भी है और इसी से लोग वहां पर जूझ भी रहे हैं। और देखने वाली बात यही होगी दिवाकर कि अब क्या कुछ अगला कदम होने वाला है, ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर? ग्रामीणों का कहना है भेड़िया को आतंक से हमको कम मिलेगा इलाज, इसका समस्या समाधान कम मिलेगा, लेकिन लगातार पिछले 1 साल से तो मझारा तोकली में है। पिछले साल जो है महासी इलाका के गदामार इलाका में था, इस बार नानपारा में हुआ, फिर कैसरगंज में हमला हो गया है। ये गुड़िया नंबर 1 का गांव है। 5 साल की बच्ची जो है खेल रही थी, बच्चा, और इसको ले गया, उठा ले गया, गन्ने में गाँव वाले रपटाए तो दोनों हाथ खा लिया, फिर अस्पताल में लाए। आनंद फानंद में इसको जिला अस्पताल से लखनऊ रिफर हुआ, फिर वो रास्ते में मर गया। पहरा देकर, गाँव वाले पहरा देकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर हमला कर देता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभी भी डर का माहौल वहां पर बरकरार है। दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर मुंबई से है। मुंबई के बोरीवली से बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय को एक लेटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद उनके कार्यालय और आसपास पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामले में शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचलें भी तेज हो गई है। तो वही पत्र मिलते ही बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की पहचान और उसके मकसद की जांच में जुटी हुई है। तकनीकी जांच और पूछताछ के जरिए 8 संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि बोरीवली पश्चिम क्षेत्र में अवैध फेरीवालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के बाद से उपाध्याय को धमकियां मिलने की आशंका है। पुलिस इस एंगल को लेकर भी गंभीरता से पड़ताल कर रही है। कल दोपहर को मेरे जनसंपर्क कार्यालय सेवालय में पोस्टमैन ने एक पत्र दिया। संजय पत्रकार करके प्रेषक है जिन्होंने अब पत्र भेजा है। उन्होंने मुझे अलर्ट करते हुए ये पत्र भेजा है, ये कहते हुए कि मार्केट के कुछ हॉकर्स मेरे ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं। उसमें उन्होंने खुलकर उनके नाम का उल्लेख किया है। मेरे सहकारी सुशील सिंह पर भी हमला करने का उल्लेख उसमें है। यह पत्र मिलने के बाद मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के संज्ञान में यह बात लाई। पुलिस ने उस पर कार्रवाई शुरू की है, लेकिन यह पहली घटना नहीं, यह तीसरी घटना है।
आपने बच्चे के बुजुर्गों के लापता होने के इश्तिहार और विज्ञापन जरूर देखे होंगे। एक चैनल पर बकायदा इसका प्रसारण भी किया जाता था और दिल्ली कोतवाली का पता दिया जाता था और कई इश्तिहारों में इनाम देने की घोषणा भी की जाती थी। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक खास इतिहास सामने आया है। आपको बता दें कि इश्तिहार सामने आया है जिसमें एक डॉक्टर परिवार ने अपने कुत्ते के खोने को लेकर यह विज्ञापन जो है वो छपवाया है और कुत्ते को तलाश करने वाले को 10,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा परिवार की तरफ से की गई। जबलपुर के राइट टाउन में रहने वाले डॉक्टर परिवार की लहासा ऑप्सो फीमेल डॉग मैगी 19 नवंबर से लापता है। परिवार ने शहर भर में गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। डॉक्टर अखिलेश तिवारी का कहना है कि मैगी डॉग नहीं बल्कि उनकी बेटी जैसी थी। उसके गायब होने से घर में सन्नाटा है। परिवार में मदन महल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और लोगों से मदद की भी अपील की है। राइट टाउन निवासी डॉक्टर अखिलेश तिवारी की 9 साल से परिवार के सदस्य की तरह पाली गई लहासा ऑप्सो डॉग मैगी 19 नवंबर को अचानक से घर से लापता हो गई। डॉक्टर और उनके परिवार ने कई घंटे तक तलाश की, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने शहर भर में मैगी के गुम होने के पोस्टर लगाए हैं और उसे तलाश कर लाने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की गई। तो आपको बता दें कि आपने कई तरह के इश्तिहार देखे होंगे, कई तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि एक डॉग मिस है और इसीलिए मिसिंग डॉग की ये पोस्टर्स अब पूरे शहर भर में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर जबलपुर के तमाम रिहायशी इलाके, वहाँ पर ये पोस्टर चस्पा किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब इस डॉग की तलाश शुरू कर दी गई है और जो ये इश्तिहार दिया गया है इस पे भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा है कि जो भी मैगी को लाकर देगा मालिक को उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। तो ये मैगी जो डॉग है उसकी अब तस्वीरें भी कई सामने आ गई हैं और मालिक का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ एक पेट डॉग नहीं बल्कि ये परिवार के सदस्य की तरह था, घर की बेटी की तरह इसे देखा जा रहा है और फिलहाल इसकी तलाश के लिए शहर भर में पोस्टर्स को लगाया गया है और इसी पोस्टर के जरिए एक तरफ पोस्टर है तो दूसरी तरफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और कहीं ना कहीं तलाश जो है इस पोस्टर के जरिए तेज कर दिया गया है। तो जबलपुर का, मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला है। मिसिंग डॉग की ये एडवर्टाइजमेंट सामने आई हैं, कई तरह के हमने इश्तिहार देखे हैं, लेकिन एक बार फिर से इस डॉग के लापता होने को लेकर ये पोस्टर चस्पा किया गया है। गुजरात की सबसे आधुनिक मानी जाने वाली सूरत की लाजपत सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा विवादों में रहने वाला धर्मगुरु नारायण साई की बैरक से मोबाइल फोन, बैटरी और सिम कार्ड बरामद हुआ है। जेल प्रशासन की सरप्राइज चेकिंग में ये बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद सूचना पुलिस थाने में नारायण साई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन ने बताया कि 27 नवंबर को जेलर दीपक भाभोर को गोपनीय सूचना मिली थी कि अलग बैरक नंबर 1 में बंद नारायण साई के पास मोबाइल फोन है। सूचना के आधार पर जेल सर्च स्क्वाड ने तुरंत छापेमारी की। तलाशी के दौरान बैरक के लोहे के दरवाजे के पीछे से एक मोबाइल फोन मैग्नेट से चिपकाकर छुपाया गया था। फोन से बैटरी और सिम कार्ड पहले ही निकाल लिया गया था। आगे की तलाश में नारायण साई के बैग से सिम कार्ड बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि फोन इस्तेमाल करने के बाद वो बैटरी और सिम अलग अलग रखता था। बैटरी को सुरक्षा के लिए यहाँ पर सेनेटोरियम के दरवाजे के अंदर छिपाया जाता था, जिसे भी जेल कर्मियों ने बरामद कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर नारायण साई की अब मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। लाजपुर मध्यस्थ जेल के एक कर्मचारी को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि जो जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन के एक रेप के केस में जो कन्विक्टेड जो कैदी है नारायण साई आसुमल हरपलानी, उसने एक जगह पे मोबाइल, बैटरी और सिम कार्ड छुपा के रखा है। इस स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे जो जड़ती स्क्वाड होता है जेल का, वो जड़ती स्क्वाड के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे गए और वहाँ उन्होंने जड़ती किया तो बैरक नंबर 1 में से ये छोटा मोबाइल और बैटरी वहाँ पे मिले और नारायण साई के बैरक में से
एक वो इन्हेलर यूज़ करते थे, उसमें से एक सिम कार्ड मिला। सूरत के लाजपुर जेल में फिर एक विवाद हुआ है। लाजपुर जेल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूरत लाजपुर जेल में बलात्कार के केस में बंद नारायण साईं है, उसके बैरक में से मोबाइल मिला है और एक सिम कार्ड मिला है। ये तब हुआ जब यहाँ के जो जेलर इंचार्ज जेलर दीपक भामरे, उन्हें एक गोपनीय सूचना मिली थी कि नारायण साईं की जो बैरक है उनके पास एक मोबाइल है। उस दौरान उन्होंने अपनी सरप्राइज चेकिंग हाथ धरी उनके बैरक में, और जो बैरक में खोली नंबर 1 है उसमें तलाशी लेने शुरू हुई। जब तलाशी के दौरान चौंकाने वाली बात आई सामने के जो लोहे का दरवाजा था, ग्रिल, उस ग्रिल में एक लोहे के चुंबक यानी कि मैग्नेट के साथ चिपका के एक मोबाइल रखा हुआ था जिसकी बैटरी भी नहीं थी, और खास करके उसी रूम में एक थैला था जिसमें एक जियो का सिम कार्ड मिला था। और इस जानकारी बाद पता चला कि नारायण साईं इस तरह मोबाइल छुपा के रखते थे और उसके अंदर सिम कार्ड यूज करके फोन करने के बाद वापस सिम कार्ड निकाल के रख दिया करते थे। इस घटना के बाद जो यहाँ के इंचार्ज है उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन, सचिन पुलिस स्टेशन में फरियाद नारायण साईं के खिलाफ लिखाई जेल में मोबाइल यूज करने के लिए, और आगे की तपास सचिन पुलिस कर रही है। कैमरामैन ब्रह्मा साहू के साथ सुनील प्रजापति, न्यूज इंडिया। हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष चिकारा ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर भ्रामक अफवाह फैलाई है, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर्ष चिकारा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भ्रामक जानकारी देते हुए वीडियो अपलोड किया, जिसकी शिकायत हाथरस पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई न होने पर कोतवाली में धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी। वही राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा ने हर्ष चिकारा पर किसान आंदोलन के दौरान दंगे कराने और जेल जाने की भी बात कही। तो आपको बताते चले कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अब आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कार्रवाई की मांग यहां पर साफ तौर पर संगठन की तरफ से रखा गया है। इन्फ्लुएंसर है हर्ष, जिन्होंने फेसबुक पर अयोध्या धाम को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था और उसी पोस्ट को लेकर अब सुर्खियों में बने हुए हैं। और इसी पोस्ट के माध्यम से अब राष्ट्रीय यहाँ पर स्वाभिमान दल में एक नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। इन्फ्लुएंसर हैं और इस तरीके से अयोध्या धाम को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो पोस्ट किया गया उसी को लेकर ये नाराजगी है। और आपको बता दें कि फिलहाल इस बीच जो है जो स्वाभिमान दल के संस्थापक है दीपक शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दंगा कराने और जेल जाने की भी उन्होंने बात कही। फिलहाल न्यूज़ @7 में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।